जीडीपी बढ़ रही है का मतलब देश आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है। यह है एक आर्गुमेंट इंडिया सहित दुनिया भर की देश की सरकारों का। लेकिन आम आदमी का आर्गुमेंट यह है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हम क्यों गरीब हो रहे हैं, हमारी परचेज पावर क्यों कम हो रही है। क्या इंडिया और दूसरे देशों की सरकारें जीडीपी को लेकर झूठ बोलती रही हैं? जीडीपी के आंकड़े फर्जी होते हैं या फिर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों और सही मायनों में आर्थिक विकास के बीच एक गैप है, एक ऐसा विरोधाभास है जो जीडीपी के नंबर्स में नहीं दिख सकता है। आखिर क्या मतलब होता है किसी देश की जीडीपी के नंबर्स का? यह इकोनॉमी को मेजर करता है या ओवरऑल लोगों के वेलफेयर को? जीडीपी एक मेजरमेंट टूल है या सक्सेस मेट्रिक है किसी इकोनॉमी का? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्यों हर देश की सरकार, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उस जीडीपी के नंबर को तवज्जो देता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के असेसमेंट का सही मैट्रिक्स ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। जब सरकार कहती है कि देश ग्रो कर रहा है, आर्थिक विकास की दर यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7% या 8% है, तो मीडिया की हेडलाइन में इसे देश का विकास, आर्थिक प्रगति के तौर पर बताया जाता है। लेकिन देश का आम आदमी सोच में डूब जाता है कि किसका ग्रोथ है ये? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि किसी देश की इकोनॉमी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही हो और देश के आम लोग एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं? लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों और आपकी आर्थिक स्थिति में इतना मिसमैच क्यों है। क्यों जीडीपी के ग्रोथ का मतलब जरूरी नहीं है कि सही में ग्रोथ हो रहा है या फिर यह जीडीपी आपकी भी ग्रोथ है। पहला सवाल कि आखिर जीडीपी है क्या और कैसे बना यह दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था का मेजरमेंट। जीडीपी को अक्सर किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य पैमाना माना जाता है, लेकिन सच थोड़ा न्यूआंस्ड है। जीडीपी क्या है भी सही पैमाना अर्थव्यवस्था का? नहीं। जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था का आधा सच बताते हैं, मिसलीडिंग होते हैं। जीडीपी बताता है कि देश में कुल उत्पादन, गुड्स प्लस सर्विसेज कितना हुआ, आर्थिक गतिविधि कितनी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट तेजी या मंदी कैसी है। इसलिए सरकारें और मीडिया इसे बहुत यूज करते हैं। दरअसल जीडीपी की शुरुआत तब हुई जब ग्रेट डिप्रेशन का झटका लगा दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल डैमेज कितना है। समस्या यह थी कि इकोनॉमी को मेजर करने का कोई रिलायबल तरीका ही नहीं था। यहीं से जीडीपी शुरुआत हुई ग्लोबल मेजरमेंट टूल के तौर पर। इस क्राइसिस के बाद रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन साइमन कुजनेट्स, जिन्हें बाद में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। यूएस की सरकार को बताया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी रिकवर हो रही है या नहीं। इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देने की यह है कि कुजनेट्स ने खुद वार्निंग दी थी कि जीडीपी को वेलफेयर, लोगों की भलाई का मेजर मत बनाना। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद जीडीपी बनता चला गया इकोनॉमिक प्रोडक्शन मीटर से कहीं ज्यादा पावर मीटर। वर्ल्ड वॉर II के दौरान देशों को मेजर करना था कि कौन कितना प्रोडक्शन कर सकता है, वेपन्स, सप्लाईज हर लेवल पर। इसी से जीडीपी परफेक्ट टूल बन गया। जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन पावर। यहीं से जीडीपी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बन गया। पोस्ट वॉर एरा में यह ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। वॉर के बाद इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी को स्टैंडर्ड बना दिया। कंट्रीज कंपेयर करने के लिए, लोन्स देने के लिए, ग्रोथ ट्रैक करने के लिए अब पूरी दुनिया एक ही मैट्रिक यूज करने लगी। सवाल यह है कि आज तक क्यों चल रहा है जीडीपी का मैट्रिक अगर यह इकोनॉमी का सही मेजरमेंट नहीं है? तो सिंपल है, एक नंबर पूरी इकोनॉमी का स्नैपशॉट बना रहे जो कंपेरेबल है। इंडिया वर्सेस यूएस वर्सेस चाइना इजिली कंपेयर किया जा सकता है, पॉलिसी फ्रेंडली है। गवर्नमेंट्स इजिली टारगेट सेट कर सकती हैं
5%, 7%, 10%, फिर जीडीपी के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों यह सही मायनों में ग्रोथ मैट्रिक नहीं है? दरअसल हुआ यह कि धीरे धीरे परसेप्शन के लेवल पर जीडीपी का मतलब ग्रोथ हो गया और ग्रोथ का मतलब सक्सेस। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर इनइक्वालिटी बढ़ी, इन्वायरमेंट डैमेज, स्ट्रेस, डेट, जॉब इनसिक्योरिटी ये सब रहा, तो ये जीडीपी फिर भी बढ़ता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि जीडीपी ओरिजिनली एक मेजरमेंट टूल था, लेकिन आज इसे सक्सेस मैट्रिक बना दिया गया है। जीडीपी बनाया गया था इकोनॉमी को समझने के लिए, लेकिन आज इसे आम लोगों की जिंदगी जज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जीडीपी को इकोनॉमी का स्पीड पैरामीटर की जगह ग्रोथ पैरामीटर बनाने में दरअसल कई समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि जब जीडीपी इकोनॉमिक स्पीड को मेजर करता है तो यह नहीं कैलकुलेट करता है कि यह इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इनकम ड्रिवन है या डेट ड्रिवन। जीडीपी कर्ज का बोझ नहीं दिखाता है। अगर लोग लोन लेकर खर्च करते हैं तो जीडीपी बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर रिस्क भी बढ़ता है। रियलिटी यह है कि हाई ईएमआई प्लस क्रेडिट कार्ड डेट अगर हो तो जीडीपी फिर भी स्ट्रांग दिखेगा। सच्चाई यही है कि डेट से बनी ग्रोथ भी जीडीपी में पॉजिटिव दिखती है। उदाहरण के तौर पर आपके बैंक अकाउंट में साल में 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन उसमें से 10 लाख कर्ज लिया गया है, तो यहां जीडीपी 10 लाख नहीं 20 लाख की है और आपकी जीडीपी उस इंसान से कहीं आगे है जो 15 लाख का ट्रांजैक्शन है लेकिन बिना किसी कर्ज के। दूसरी समस्या है कि खराब खर्च या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव दिखता है, जैसे कि पॉल्यूशन क्लीनअप, हॉस्पिटल बिल्स, ये सब। मतलब कि बीमारी बढ़े तो भी जीडीपी बढ़ता है और प्रॉब्लम भी ग्रोथ लगती है। जीडीपी इन्वायरमेंट डैमेज को इग्नोर करता है, जैसे कि जंगल कटे तो प्रोडक्शन बढ़ा। अगर जीडीपी बढ़ा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ तो यहां यह फैक्टर नहीं बनता है। इसी तरह से अनपेड वर्क इग्नोर होता है। घर का काम, केयर गिविंग, ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होता है। तीसरी समस्या जीडीपी के साथ यह है कि इन्फ्लेशन महंगाई को जीडीपी नंबर ग्रोथ के तौर पर कैलकुलेट कर लेता है। जीडीपी में इन्फ्लेशन डायरेक्टली नहीं दिखता। जीडीपी का नॉमिनल वर्जन इन्फ्लेशन से इन्फ्लेट होता है। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है, लेकिन आज की रियलिटी यही है कि रियल जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, फिर भी लोग महंगाई से परेशान रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सैलरी 5% बढ़ी लेकिन इन्फ्लेशन 7% बढ़ा तो एक्चुअल परचेज पावर कम हुई। जीडीपी बताएगा कि ग्रोथ हो रही है और आम आदमी बोलेगा खर्च बढ़ गया, हम तो गरीब हो गए। इसे ऐसे समझें कि अगर एक व्यापारी 5 रुपए का प्रोडक्ट 10 यूनिट बेचता है तो उसकी टोटल जीडीपी 50 है। अगले साल अगर उसकी प्रोडक्ट बनाने की लागत बढ़ गई और साथ ही बाजार में डिमांड भी कम हो गई तो वो 10 की जगह 9 यूनिट ही बनाएगा और 5 की जगह 6 रुपए में बेचेगा। लेकिन जीडीपी कैलकुलेशन में उसकी जीडीपी 50 से बढ़कर 54 हो गई तो उसका जीडीपी ग्रोथ 8% का हो गया। चौथी समस्या ये कि जीडीपी इनइक्वालिटी की वजह से भी फेल हो जाता है। ये लोगों की जिंदगी नहीं दिखाता। अगर बेरोजगारी बढ़ रही हो, आम आदमी की इनकम स्टैग्नेंट हो तो भी जीडीपी ग्रोथ हो रही हो सकती है, लेकिन फायदा सबको नहीं मिल रहा होता है क्योंकि जीडीपी इनइक्वालिटी छुपाता है। अगर 100 में से 10 लोग बहुत अमीर हो जाएं और बाकी गरीब रहें तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी की हालत नहीं सुधरेगी। जीडीपी टोटल का कैलकुलेशन है, इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को यह कैलकुलेट नहीं करता है। अगर 100 रुपए में से 80 रुपए टॉप 10% के पास, 20 रुपए बाकी 90% के पास हों तो भी जीडीपी सेम रहेगा। 10 लोगों के बीच सबके पास 8 रुपया है तो भी जीडीपी 8 है, और अगर किसी एक अकेले के पास है तो भी जीडीपी 8 ही है। और यही आज की इकोनॉमिक रियलिटी भी है। अमीर और अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास प्रेशर में है, पुअर क्लास स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जीडीपी के आंकड़े तो बताएंगे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये नहीं बताएंगे कि किसका ग्रोथ है
या फिर ग्राउंड लेवल पर इनकम और वेल्थ गैप बढ़ रहा है। ये 4 जीडीपी के मिस असेसमेंट के ही साथ एक और 5वीं समस्या जो इंडिया स्पेसिफिक ज्यादा है, और वो है इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कि जीडीपी के कैलकुलेशन में नजर नहीं आती है। जीडीपी के फिगर जो क्वार्टरली और ईयरली रिलीज होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा फॉर्मल सेक्टर के होते हैं। देश में कोई 7,000 के आसपास जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन छोटे व्यापारियों का नहीं, उन लाखों करोड़ों व्यापारियों का नहीं जो जीएसटी के दायरे से भी बाहर हैं। और जीडीपी फॉर्मल इकोनॉमी के ही डेटा को इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी रिप्रेजेंटेशन मान लेता है, समझ लेता है कि जिस रफ्तार से फॉर्मल इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी रफ्तार से इनफॉर्मल इकोनॉमी के छोटे व्यापारी भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या फॉर्मल इकोनॉमी की ही तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है? सीधा जवाब है कि नहीं। संगठित क्षेत्र लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और असंगठित क्षेत्र गरीबी में धकेले जा रहे हैं। 2016 से इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी पर चौतरफा मार पड़ी है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की क्राइसिस और फिर कोविड की महामारी। लेकिन जीडीपी इनफॉर्मल सेक्टर के इस डी ग्रोथ को ग्रोथ ही दिखा देता है, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर के ग्रोथ को ही कैलकुलेट कर रहा होता है। बॉटम लाइन यही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी सही से नहीं दिखाता है कि इन्फ्लेशन, कर्ज और इनइक्वालिटी कितनी है। यह सिर्फ कितना उत्पादन हुआ यह बताता है, लेकिन किस हाल में हुआ यह नहीं। यह समझना सबके लिए जरूरी है कि जीडीपी क्या दिखाता है। टोटल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक साइज, ग्रोथ स्पीड। जीडीपी इकोनॉमी की स्पीड दिखाता है, लेकिन लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ नहीं। जीडीपी क्या नहीं दिखाता है? महंगाई का रियल असर, कर्ज का बोझ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब सबसे जरूरी सवाल यह कि फिर जीडीपी का बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कैलकुलेट करे पर कैपिटा इनकम प्लस एजुकेशन प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी देश की जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर हैं। एनवायरमेंट प्लस इक्वालिटी प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है लोगों की सेटिस्फैक्शन और मेंटल वेलबींग के लिए। जीडीपी तो बस दिखा सकता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन लोग कितने खुश या सुरक्षित हैं यह नहीं दिखा सकता है। सही एनालिसिस के लिए जीडीपी प्लस इनइक्वालिटी प्लस जॉब्स प्लस इन्फ्लेशन प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको साथ में देखना जरूरी है। अगली बार कोई आपको जीडीपी के नाम पर ग्रोथ के दावे करे तो पूछना जरूर कि जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजरमेंट है या फिर रियल ग्रोथ का। अगर आप लोग चाहें तो मैं हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी एक वीडियो बना सकता हूं, आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि आखिर हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में कई गरीब देशों से भी नीचे है। अभी के लिए शुक्रिया।